हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक इस टॉपिक को हम पहले सॉल्व करते हैं। ये थोड़ी सी हमने कल जो है बहुत ज़रूरत पड़ गई थी, इसलिए हम कहीं पर रोक करके जाना पड़ा था। तो मैं आपको बता दूं कि इसके आगे जो सॉल्यूशन होगा वो देखिएगा। यहाँ तो थोड़ी सी आपको देखिए फिजिक्स है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, गुणा भाग करना होगा, इतनी आपको करना होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रखिएगा अप ई अपान में, यहाँ जाएगा अप जी। आप देखेंगे क्या क्या बचा है ऊपर की तरफ में 9 इंटू में 1.6 इंटू 1.6 इंटू में यहाँ देखेंगे 10 जो है 78 प्लस बार में है, ये माइनस में है अर्थात घट जाएगा। तो जब घटाओगे तो आपको 40 बार यहाँ पर ये ऊपर बच जाएगा। तो ये आपका 9 है अपान, यहाँ रखेंगे 6.67 इंटू में 1.67 इंटू में 9.1। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको थोड़ी सी गुणा भाग करना होगा। तो आप इनको गुणा करिए, ऊपर का गुणा करिए, नीचे का भी गुणा करिए, फिर आप भाग दे दीजिए, देखिए क्या होता है। मैं थोड़ा सा पर जल्दी में आपको कैलकुलेटर का मैं यूज करता हूँ। यहाँ पर रखेंगे 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6। आप देखेंगे इनका गुणा करने पर 23 ऊपर का गुणा करने पर आया है 23.04 गुणे में 10 पर पावर में 40 हो जाएगा बट्टे नीचे जो हो जाएगा गुणा करने पर 6.67 इंटू 1.67 इंटू 9.1। आप देखेंगे इनका गुणा करने पे आया है 101.36। अब आप देखेंगे कि ऊपर की जो संख्या है वो 23 सिर्फ है, यहाँ पर 101 दे रखा है, दशमलव बीच में है। तो आप एक काम करिएगा, 10 इसको इसमें से निकाल के इसको दे देंगे तो आपका 230 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 230.4 और फिर गुणे में 10 पर पावर में 39 हो जाएगा, फिर बट्टे इनका जब आप गुणा कर ऐसे लिख दीजिएगा। तो जब आप इनको भाग देंगे, इनका आपस में भाग देना है, देखिए यहाँ पर कितना आता है 3.4 भागा 101.36। हाँ लीजिए, देखिए कितना आता है। यहाँ पर 39 बार हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना, क्योंकि 10 इसको निकाल कर दे दिया था तभी तो यहाँ पर ऐसे हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2.27 गुणे में 10 पर पावर में 39। ये क्या है, ये एक प्रकार का मात्रकहीन है जो कि आपको घबराना नहीं है। इसमें आपका जो दे रखा था मतलब कितना गुना होगा, ये कितना गुना ये बल होगा। तो देखिए इसका आगे के हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एफ ई अपान में एफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पर आया है 2.27 इंटू में 10 पर पावर में 39। ये इसका कोई मात्रक नहीं होता है, नहीं लिखिएगा कोई मात्रक, इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा। एफ इज इक्वल टू में एफ जी गुणे में 2.27 इंटू में 10 पर पावर में 39। अब देखो यही इसका आंसर है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का इतना गुना आपस में जो आकर्षण जो बल है, इलेक्ट्रिक जो आपस में जो बल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो आपस में बल लगा रहे हैं, इतना गुना होगा गुरुत्वाकर्षण बल के। ये आपका आंसर है। तो मैं ये बात बताना चाहूँगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी सी बारीकी से अध्ययन करते हैं और नए नए कंसेप्ट की तरफ देखते हैं। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी मतलब जो कंसेप्ट को हम यहाँ पर समझाए हैं नहीं बताएगा, ये मेरा गारंटी है। कारण क्या है कि हम यहाँ पर जल्दी फार्मूला का यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि एग्जाम में आपका वही काम करेगा, न कि फार्मूला। फार्मूला किसी को नहीं याद होता है जल्दी। ठीक है, हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ी सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बारीकी से अध्ययन करिएगा, बारीकी से आप इसका सवाल का जवाब दीजिएगा। हम जितने भी कंसेप्ट बताए हैं उन सभी कंसेप्ट का आप यूज करेंगे। हम सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा, कूलाम का नियम का जो बल है, और थोड़ी सी आपको एडवांस भी कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
एक क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है कि एक समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर इतना न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉन है। उनके समान आयनों प्रत्येक आयन में समान अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। इसमें कहना चाह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो धनायन हैं, अर्थात दो धनायन होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास दो वस्तु है, ठीक है ना, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकला है तभी तो कमी हुआ है, अरे हाँ या ना, जब इलेक्ट्रॉन निकला है तभी तो कमी हुआ है। अच्छा, और जब इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक चार्ज हो जाएगा, अरे हाँ या ना। वही इलेक्ट्रॉनों की कमी संख्या n मान लीजिए, यहाँ से n मान लीजिए, और यही n ही ज्ञात करना है, कितना मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है। तो यानी इसका मतलब अगर हमको यहाँ का आवेश पता चल जाए तो हम लगा सकते हैं ना, आवेश, अगर यहाँ का आवेश पता चल जाए तो n बराबर क्या होता है, Q/e में E। तो अगर हमको आवेश का पता मान चल जाएगा तो हम E एक इलेक्ट्रॉनों के मान रख करके भाग दे देते और यहाँ का मान निकल जाता। तो हमको आवेश सॉल्व करने के लिए फार्मूला हमको निकालना होगा किसी भी हालत में। अब देखिएगा, तो यहाँ कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके आपस में जो लगने वाले जो बल हैं, जो आपस में जो बल लग रहे हैं F, तो आपस में जो बल लग रहे हैं वो कितना है, 3.7 इंटू में 10⁻⁻⁹ में न्यूटन है, अरे हाँ या ना। फिर क्या दे रखा है, इनकी जो बीच का जो दूरी है, इनकी जो बीच का जो दूरी है वो दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉन, यानी R में दे रखा है 5 में एंगस्ट्रॉन, अरे हाँ या ना। तो मुझे इतनी बात तो मैंने बताया था आप लोगों को, एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आप यहाँ पर रखिए 5 पहले से है, 5 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। तो हमको क्या जांच करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी की संख्या जांच करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी की संख्या जांच करने के लिए हमको आवेश की मान ज़रूरत है जांच करने के लिए। तो चलिए हम क्या जानते हैं फार्मूला इसमें, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है। हम जानते हैं V0, हम क्या जानते हैं जरा बता दो। यहाँ पर ये होता है F में K Q1 Q2 अपान में R में स्क्वायर। तो आप देखोगे क्या कि ये दोनों आवेश बराबर ही है, ये दोनों आवेश बराबर ही है, मतलब यहाँ पर आप इसका मतलब एक ही Q बार लिख लीजिए, यहाँ पर ये दोनों आवेश बराबर तो Q बस लिख लीजिए, 1 और 2 मत मानिए। अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो F का मान, यहाँ पर किसका मान पूछ रहा है, आवेश का। तो आप एक काम करिए, फिर यहाँ से F में K Q² अपान में R में स्क्वायर, अरे हाँ है ना। तो फिर यहाँ से Q का मान निकालने के लिए आप इसको इधर कर दीजिएगा, तो F में R में स्क्वायर अपान में नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये K हो जाएगा। तो फिर यहाँ से देखेंगे, इक्वलिटी में यहाँ पर हो जाएगा आपका ये, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका ये Q। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या मान दे रखा है, इसको आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या है, F/R² अपान में K में Q का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर का मान हटाएंगे तो यहाँ पर तुरंत क्या लग जाएगा, करड़ी। तो यानी Q का जो मान आ गया, क्या आ गया, F/R² अपान में K, यहाँ पर फिर डाल देंगे उसको करड़ी में, अरे हाँ है ना। अब आप इसको सॉल्व करिए, किसी भी हालत में सॉल्व करिए। एक बात और भी है, R देखिए स्क्वायर में है ना, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो Q अपान में R बाहर आ जाएगा, फिर अंदर क्या बचेगा, F अपान में K। अब इसको आप मान को रखिए यहाँ पर, तो F का जो मान, आप पहले सब मान रखिएगा। R का मान कितना है, R का मान देखेंगे यहाँ पर 5 इंटू में 10⁻⁻10 हो जाएगा। F का मान कितना है, इतना न्यूटन दे रखा है, 3.7 इंटू में 10⁻⁻9 अपान, अरे हाँ है ना। अब आप K का मान, आपको सभी को K का मान पता होनी चाहिए। K का मान क्या कहता है, K का मान कहता है कि 9 इंटू में 10⁻⁹, इसका मात्रक आपको याद होनी चाहिए। मात्रक क्या कहेगा, इसका मात्रक, तो इसका मात्रक निकालने के लिए आप इसको इधर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर।
इसका मात्रक आपको याद होनी चाहिए। हम देखो यहीं से निकाल लिए हैं, आपको भी यहीं से ही काम करना, रटना नहीं है। देखिए इसको मैं इधर कर दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अभ्यास करिए, आ जाएगा आपको भी। इसका मान यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू में 10 पर पावर में 9। आप इसको जैसे ऊपर करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। अब माइनस में 9 यहाँ भी है, माइनस में 9 यहाँ भी है, 2 बार हो जाएगा। अब इसको एक बार बना कर इसको बाहर निकाल सकते हैं। अरे हाँ या ना, यही इसमें समझने वाली बात है। जैसे आप सॉल्यूशन करेंगे बार बार ना, अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा Q इक्वल टू में 5 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 10 इंटू में, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.7 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 9 और फिर इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 9 अपन नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 9। अब देखो ये 2 बार हो गया, 2 बार हो गया ना। अभी एक बार बन के बाहर आ जाएगा क्योंकि करड़ी में है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ देखोगे आप Q इक्वल टू में क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 10। अरे हाँ है ना। तो ये एक बार ये भी बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 पर पावर में माइनस में 9 और फिर इंटू में करड़ी में क्या क्या अंदर बच गया 3.7 अपान में 9। अरे हाँ है ना, बन जाएगा 0.4। अरे हाँ है ना। तो 0.4 को जब आप यहीं ऐसे काम कर सकते थे, इसको जब भाग देंगे तो 0.4 ही आएगा। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 19 कर दीजिए, इसको एक साथ लिख करके माइनस में 19, फिर इंटू में यहाँ हो जाएगा करड़ी में 0.4। अरे हाँ है ना। तो 0.4 हो गया। एक्चुअली में क्या नियम कहता है ये पहले समझिए। अगर ये 0.2 का 0.2 का गुणा करेंगे आप लोग तो 0 में यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इसका मान तो कुछ अलग अलग टाइप का दे रखा है, तो ठीक है। तो ये आपका आएगा 6.3 0.63। तो चलिए ठीक है। तो Q बराबर आ जाएगा 5 इंटू में 0.63 गुणे में 10 पर पावर में माइनस में 19। इसको आपको करना होगा सॉल्व। कैसे करेंगे आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये इसको आप निकाल लीजिएगा जोड़ा बना करके। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये 6 से 36 हो जाएगा और फिर जब 6 से जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 36 हो जाएगा, घर जाने के बाद फिर 4 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये 00 एक दशमलव लगा, मतलब पहले दशमलव लगा है ना। तो आप फिर यहाँ पर 0 लगा करके 00 उतारेंगे। तो फिर यहाँ पर 3 बार पहाड़ा पढ़ देंगे तो आप देखेंगे 3 त्रिका 9। तो इसलिए 6.3 आ जाएगा। बस इतना ही समझ लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है। थोड़ी सी फिजिक्स है, आपको मेहनत करना होगा। देखिए हम यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं, फैन होते हुए भी हम नहीं चला रहे हैं। कारण क्या है कि आवाज़ आपके साथ नहीं पहुँच पाएगा आपके पास में। इसीलिए हम भी देखिए मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। हम ये कहना नहीं चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आपका जो काम है आप करिए, मेरा जो काम है मैं करूँगा। हम किसी को कहना नहीं चाहता हूँ बार बार, लेकिन आप लोगों को ना समझ वाली चीज़ कभी कभी लगता है हमारे पास। ठीक है, मन करेगा तो कर लेना, मन करेगा तो मत करना, क्या करना है। इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा। तो Q बराबर में यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 में 15, 1 हाथ 5 31 1 31, यानी हो जाएगा आपका 31। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है ना, तो ये हो जाएगा ये आपका हाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। 10 पर पावर में 19 यहाँ पर हो जाएगा कूलम। अभी तो यहाँ पर ये आवेश का मान निकला है। अब सॉरी, यहाँ पर आप देखोगे इसे आसान बनाने के लिए आप इसको समझ लीजिएगा। 3.15 है ना, 3.2 मान लीजिए। अरे हाँ है ना। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो Q बराबर में कितना आ जाएगा 3.2 इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 19 कूलम। इसको आप 2 मान लीजिएगा सॉल्व आसान रखने के लिए, यही सही भी है। तो अब फिर मैं बता दूं आपको, यदि अगर आपको Q बराबर में यहाँ पर देखा जाए, अगर Q बराबर में अलग चीज़ देखा जाए, अगर Q बराबर में आपको मान आ गया है यहाँ पर कि 3.2 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 19 में कूलम, और n बराबर हमको ज्ञात करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाला गया था या इलेक्ट्रॉनों की कितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, ये बातें एक ही है। तो आप यहाँ देखोगे n बराबर में क्या होता है, Q बाई में E होता है। तो 1 यहाँ पर देखेंगे ऊपर मान क्या रखेंगे 3.2 इंटू 10 पर पावर में माइनस में 19 अपान में 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस में 19, माइनस में 19 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ये 2, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। मेरे बाबू लोग ये ओरिजिनल आंसर है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या किया गया है, निकाला गया है। आराम से समझ लीजिएगा। यहाँ से भी कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है 2 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है ना, यही आपका ओरिजिनल आंसर है। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हुई है, तभी आपस में इतना बल लग रहा था, इतनी दूरी पर है, और ये आकर्षण बल लग रहा है इतना न्यूटन का। ठीक है ना, यही है। और इसमें आवेश जो होगा प्रत्येक चालक में इतना है। इसमें जो इच्छा करेगा वो आपको पूछ सकता है। अब हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ या अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके दैनिक जीवन में ऐसे क्वेश्चन किसी भी पेपर में देखी जा सकती है। आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। निर्वात में जो आवेश हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 आवेश हैं जो कि वो निर्वात में रखे गए हैं। यहाँ पर जो है कोई भी माध्यम नहीं है। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर वायु है या निर्वात मान लीजिए, यहाँ पर क्या है, निर्वात है। तो इनके जो बल हैं आपस में लग रहे हैं 18 न्यूटन। अब ये बल आकर्षण लग रहा है कि प्रतिकर्षण लग रहा है, इसका कोई चर्चा नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसमें, अब मान लीजिए इसमें हम 2 कंडीशन रख रहा हूँ, 2 कंडीशन रख रहा हूँ, इसमें 2 कंडीशन है। यदि इसमें 1.1 mm यानी 1 mm मोटा कोई हम परावैद्युतांक वाला, मतलब इतना कोई परावैद्युतांक 6 है, 6 परावैद्युतांक है, ठीक है ना। परावैद्युतांक वाला कोई यहाँ पर कांच की फट्टी रख देते हैं, ठीक है ना, फटका रख देते हैं, तो उनके आवेश में मध्य बल, आवेशों के मध्य रखा जाए तो उनके बल का ज्ञात करना है। मान भाई देखिए, आवेश तो वही है, लेकिन जब वो वायु में था तो 18 न्यूटन का बल लगता था। अब इतने परावैद्युतांक का मैं रख दे रहा हूँ, तब कितना बल लगेगा आपको यही ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो मैंने आपसे थोड़ी सी, आप पीछे जाइए, मैंने आपसे क्या बताया था उस पर आप चर्चा करिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे क्या बताया था, ध्यान से रखिएगा। मैंने आपसे ये बताया था कि अगर आपके पास 2 आवेश है, तो यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, और इनके बीच में वायु है। क्या है यहाँ पर, ये वायु है, ठीक है ना। तो इन पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा F नॉट, होगा ना, मैंने आपसे बताया था। अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई आवेश है और इनके यहाँ पर कोई पदार्थ रख देते हैं या कोई माध्यम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, माध्यम। अब यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, तब इनके लगने वाले जो बल होंगे ना वो Fm होंगे। क्यों? क्योंकि मीडियम मतलब माध्यम का बल है वो। तो हमने आपसे ये बताया था कि यहाँ का बल कम होगा, यहाँ का बल अधिक होगा। मैंने बताया था, नहीं बताया था? मैंने यही बताया था, यहाँ का बल कम होगा, यहाँ का बल अधिक होगा। तो इसके बारे में यही बताया था कि F नॉट इज ग्रेटर देन Fm। बताया था, नहीं बताया था? तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हम इसमें क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए। तो देखिएगा, पहली बात तो F नॉट, यहाँ पर देखिएगा F यहाँ पर लिखा है M। बाबू लोग यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये मान कम है, तो इसमें हम कुछ का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? कुछ का गुणा करेंगे, और वही हमारा क्या रहेगा, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक बताए थे, नहीं बताए थे? बोलिए हाँ ना। अब आप लोग ये मत कहना नहीं बताए थे, परावैद्युतांक बताए थे। तो अब ये सवाल यहाँ ये उठता है कि इसी का मान दे रखा है। आप क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन में क्या रखा है कि निर्वात में जो बल है उसका बल का मान दे रखा है, अर्थात F नॉट का मान 18 मान न्यूटन दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, ये मीडियम में जो बल है, अर्थात जो माध्यम में जो बल है वो नहीं दे रखा है, पूछ रहा है, और परावैद्युतांक का मान दे रखा है 6। अब आप देखिए जरा, तो यहाँ पर आप रखेंगे 18 और यहाँ पर रखेंगे 6, सॉरी यहाँ पर रखेंगे Fm, क्योंकि हमको वही जांच करना है, और यहाँ पर रखेंगे 6। अब आपको पता है ना कि Fm बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 18/6 काट देंगे तो आपका 3 न्यूटन। यानी बाबू लोग मीडियम में माने जो माध्यम में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, 3 न्यूटन लगेगा। इसमें कोई भी मोटाई का कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना परावैद्युतांक का रख रहे हैं तो इतना रख देंगे तभी कोई बात नहीं, बस इतना परावैद्युतांक पता होनी चाहिए कि कितना इसका परावैद्युतांक है। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ अब आप ये बात समझ गए होंगे। ये आसान टॉपिक है, और मैं एक बार बता दूँ, इस तरह से कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पर रख देगा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्टली है, यही इसका मेथड है समझाने का। आपको समझ में आ चुका होगा। मैं आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ी सी एडवांस क्वेश्चन है, आपको बहुत बारीकी से समझना है, नहीं तो ये आपके लिए परेशान करेगा, समझ में नहीं आएगा। और ये अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे, किसी परावैद्युतांक माध्यम, किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 6 है,
तो इसके निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी? इसके निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी? ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन को समझने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर आपको। ये कह रहा है कि किसी परावैद्युतांक का माध्यम, ध्यान से समझिएगा, किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक। तो ठीक है, पहले समझिए, यहाँ पर 6 दे रखा है और इसका निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी? बाबू आपको मैंने एक बात बताया था, थोड़ी सी आप चर्चा करिए, समझिए। मैंने क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कोई भी अगर आप करते हैं ना तो बारीकी से समझिए तो इस बारे में, तभी आप उसके हाथ लगाए करिए। तो यहाँ देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई 2 आवेश है, यहाँ पर 2 आवेश है और इनके मध्य में यहाँ पर जो माध्यम मान लीजिए रख देते हैं, यहाँ पर हम वायु रख देते हैं। क्या रख देते हैं? वायु। तब इनकी जो सिस्टम है, मतलब जो समझाने का जो बातें हैं हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लगने वाला जो बल है हम देखेंगे, यहाँ पर ये F0 इज इक्वल टू में 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1, यहाँ पर Q2 अपान में R²। यहाँ पर मान लीजिए R², यहाँ पर ये क्या है? दूरी है R पर। ये Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया, ये आपका Q2 है। तो आप देख रहे हो कि इतना आपका बल लगेगा। अगर हम बात करें कोई माध्यम यहाँ पर रख दे, कोई माध्यम, मान लीजिए यहाँ पर कोई माध्यम रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ? माध्यम। तब आप कहेंगे कि Q1 और Q2 के बीच लगने वाला जो बल होगा वो Fm होगा। ऐसे कर लेते हैं माप। ये Fm मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। आप देखोगे फिर यहाँ पर रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन में, यहाँ पर हम एप्सिलॉन केवल रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रखते, एप्सिलॉन यम रख सकते हैं, लेकिन आप यह एप्सिलॉन बस रखिए। तो यहाँ पर देखेंगे Q1 अपान में Q2 अपान में हो जाएगा आपका R²। क्या यहाँ पर ये R²? अरे हाँ है ना। तो अब आप देखेंगे कि मैंने इसके बारे में क्या बताया था कि अगर ये बल माध्यम में है तो ये मान कम है, ये बल इसमें है तो ये आपका अधिक है। तो मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिख सकते हैं F इज ग्रेटर देन में, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये Fm। इसका मतलब ये हुआ कि F इतना, मतलब इस गलती में Fm, यहाँ पर आप परावैद्युतांक का गुणा कर देंगे। अरे हाँ है ना। तो बाबू लोग मैं यही कहना चाह रहा था कि जब आप यहाँ पर जब परावैद्युतांक निकालेंगे, जब आप यहाँ से परावैद्युतांक निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये F0 इसके यहाँ पर लिख देंगे आप F में, यहाँ पर ये M लिख देंगे ना। लेकिन जैसे इनका मान रखेंगे आप, जैसे इनका मान रखेंगे तो आप देखेंगे बाकी 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई यहाँ भी है, सब कुछ यहाँ भी है, सब कुछ यहाँ भी है। तो जो बचा है उसको आप पहले लिखिए, यानी इसको बस लिख दीजिए। तो ऊपर वाले में क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन नॉट, और नीचे लिख देंगे 1 एप्सिलॉन। अरे हाँ ना, यही बचेगा ना, यही बचेगा ना। मैं साथ काट बता रहा हूँ, बाकी तो सब कट के खत्म हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या मैं बताऊँ, मैं यही वही मैं कई बार बताया था। इसको पीछे जाकर देख लीजिएगा कैसे मैं काट रहा हूँ। तो मैं साथ काट बता रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। तो आप इसको ये लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो। तो फिर आप देखोगे इसको आप ऊपर कर दोगे, इसको आप नीचे कर दोगे, तो आप फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन में नॉट। अब आप देखोगे बाबू यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन और मतलब R² में एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन में नॉट। अरे हाँ है ना। तो अब आपको समझने वाली बारी यहाँ पर फिर से आ गई। आपको यहाँ तक मैं बता दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप क्या जान रहे हैं, या आप देखेंगे आपका एप्सिलॉन R इज इक्वल टू में एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन में नॉट। देखिए बाबू लोग, ये आपका आपेक्षित या निरपेक्षित ये विद्युतशीलता है। इसको बोल सकते हैं निरपेक्षित या आपेक्षित विद्युतशीलता, विद्युतशीलता है। या बोलोगे आपका वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता है, वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता है। अरे हाँ है ना, विद्युतशीलता है। और यह आपका जानते हो क्या है? परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। ये देखिएगा, जो माध्यम जो दे रखा है ना, इसका ये विद्युतशीलता है। इसका विद्युतशीलता क्या? एप्सिलॉन है। और इसका विद्युतशीलता क्या? एप्सिलॉन में नॉट है। और ये वायु तथा निर्वात का विद्युतशीलता तो 100% पता रहता है। इसका जो विद्युतशीलता होता है वो कितना होता है, जरा मैं आपको बता दूँ, 8.854 इंटू में 10⁻⁻12 इसका विद्युतशीलता हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा, इसको उधर कर दो, इसको उधर कर दो। इसका मतलब हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
बात को समझिएगा। मैं आपसे फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर जो ये मान है एस्पाइलरनाथ का जो मान है, वो आपका मान पता रहता है सबको, 8.85 इंटू में 10 पर पावर माइनस में 12 कूलाम, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, हाँ सॉरी, कूलाम इस माइनस में 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ये आपको मान पता होनी चाहिए और ये याद होनी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा इसका जो मान क्वेश्चन क्या रखा, क्वेश्चन क्या दे रखा पर जरा देखते हैं, यहीं पर मान दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो परावर्तितांक है 6 है, यानी यहाँ पर निरपेक्षिक विधिशीलता पूछ रहा है और ये परावर्तितांक ये वाला 6 है, तो आप बोलोगे इसके जगह पर 6 है और इसके जगह पर पूछ रहा है और इसके जगह पर हमको मान तो पता है, इसको आप इधर कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पर देखोगे 6 इंटू में स्पाइलरनाथ, तो 6 गुणे में ये स्पाइलरनाथ का मान क्या है, इतना हो जाएगा इंटू में 10 पर पावर में माइनस में 12, इनका आपस में गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 6 4 24 का 4 2 हासिल, 6 25 30 2 32 3 हासिल, अच्छा का 48 48 49 50 51 का 1 5 हासिल 48 49 50 51 52 53, ये हो जाएगा आपका ये इतना। और फिर गुणे में 10 पर पावर माइनस में 12, 3 अंक के बाद दशमलव बाबू लगा देना 53, ये हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाबू उसका आंसर आ जाएगा 53.12 गुणे में 10 पर पावर 12 माइनस में 12 है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं 12 बोलना चाहिए था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद रख रहा हूँ। ये थोड़ी सी कंसेप्ट आसान भी है और आप रटे नहीं, पहली बात तो रटे बिल्कुल नहीं, रटेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप उसको रट नहीं रहे होंगे, एक ही बात को समझ रहे होंगे कैसे कैसे ये मान निकल रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ी सी एडवांस है, आपको बहुत बारीकी से समझना है, ठीक है। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन और आगे, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग थोड़ा लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई देखिए हमारे भी यहाँ पर फैन होते हुए भी हम नहीं चला रहे हैं, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है देखिएगा दो बिंदु आवेशों को वायु के एक निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन का बल लगता है। यानी दो बिंदु आवेश है, इसको वायु में 80 न्यूटन का बल लगता है एक निश्चित दूरी पर। यहाँ पर क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका। तो इनके बीच में यहाँ पर ये Q1 है, ये आपका मान लीजिए Q2 है और इनके बीच में जो है 80 न्यूटन का यहाँ पर ये बल लग रहा है, ठीक है। एक नियत दूरी पर है, मान लीजिए यहाँ पर ये R दूरी पर यहाँ पर है। तो फिर क्या कह रहा है कि जब इन्हें आवेश के परावर्तितांक माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इसका मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावर्तितांक याद करिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर कुछ ऐसी माध्यम को रख देते हैं, हम यहाँ पर ऐसे माध्यम रख देते हैं कि इनके बीच में लगने वाला जो बल हो जाए वो 8 न्यूटन का हो जाए और वो सब कुछ वही रहे, इनका दूरी भी सेम रहे और आवेश भी सेम रहे, लेकिन हम यहाँ पर माध्यम रख दिए तो वही माध्यम का परावर्तितांक ये पूछ रहा है। तो आपको फिर वही क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या कहता है, इन पर जो लगने वाला जो बल है इसको हम क्या बोलेंगे, वायु में है ना, ये कहाँ है, ये वायु में है ना, तो वायु में होने के नाते एफ नॉट लगा दीजिए। और यहाँ पर जो है एफ जो है एम है, और हम सबको पता है कि एफ जो नॉट है, एफ जो नॉट है वो ग्रेटर देन ये एफ एम है, मतलब इससे बड़ा है। अब कितना बड़ा है क्या है ज़रा समझिएगा यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा एफ नॉट इज ग्रेटर देन में ये है आपका ये एफ एम, इसका मतलब एफ नॉट इजलेस यहाँ पर इक्वल टू करके यहाँ पर परावर्तितांक का गुणा कर देंगे। अब आप देखिएगा परावर्तितांक निकालने के लिए आप एफ नॉट बट्टे में एफ एम यहाँ पर रख सकते हैं। तो एफ नॉट का यहाँ पर बीच में कितना है 80, यहाँ पर कितना है 8 है, अरे हाँ ना। अब इसे जैसे ही काटेंगे तो आपका आ जाएगा 10, तो यहाँ पर स्पाइलरनाथ का मान आ जाएगा पर 10, ये आपका आंसर है। यानी यहाँ पर ये 10 परावर्तितांक का माध्यम रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो परावर्तितांक है, माध्यम का जो परावर्तितांक है, माध्यम का परावर्तितांक है वो 10 है। कितना है वो 10 है, यही आपका आंसर है। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात बारीकी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन थोड़ी सी एडवांस है लेकिन आप बारीकी से समझेंगे तो और आप अच्छा लगेगा, ठीक है। तो
हम क्या करते हैं कि कल जो है थोड़ी सी डायरेक्शन वाला फोर्स को लेते हैं। ये एक दिन और चलेगा, डायरेक्शन की फोर्स के बारे में जितनी भी टॉपिक बातें रहेंगी वो सब बातें बता देंगे। इसके बाद फिर जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा लगेगा, आपको सवाल समझ में आ चुका होगा। ये हम उम्मीद रख रहे हैं। परावैद्युतांक का मतलब, विद्युतशीलता का मतलब, जैसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकता है, आप ये बात समझ गए होंगे। मैं सभी एडवांस क्वेश्चन लिया हूँ और क्वेश्चन सभी जो IIT JEE जैसे क्वेश्चन के लिया हूँ। और यहाँ पर आपको तैयारी के लिए जो क्लास बोर्ड का जो तैयारी है वो बहुत एडवांस है, क्वेश्चन यहीं से पूछता है। आप लोग जो है सॉल्व कर पाओगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।